ये कहानी 16 साल की खूबसूरत लड़की की है जिसका नाम रश्मि थी। दोस्तों, रश्मि के पिता का देहांत हो गया था और रश्मि की मां विधवा हो गई थी। रश्मि को डांटने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, रश्मि खूबसूरत के साथ साथ बहुत सेक्सी भी थी। रश्मि कैसे अपनी प्यास को बुझाने का काम करती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, रश्मि एक दिन घर पर अकेली होती है। उसी समय एक नौजवान साधु उसके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। साधु तेजस्वी, शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। रश्मि ने जैसे ही दरवाजा खोली और जैसे ही रश्मि की नजर साधु पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगी। साधु की गहरी आंखें और चेहरे पर नन्ही सी मुस्कान रश्मि के मन में हलचल मचा दी। रश्मि ने कांपते हाथों से भिक्षा दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार साधु पर जाती। साधु ने बिना किसी मोह की भी चली और वहां से चला गया, लेकिन रश्मि का मन वहीं अटक गया था। उसे रात रश्मि ने पहली बार किसी पुरुष के बारे में इतना सोच रही थी। उसका दिल बेचैन था और उसका शरीर अजीब सी महसूस कर रही थी। उसके अंदर एक अलग सी ज्वाला उठने लगी। अगले दिन रश्मि ने बहाना बनाया कि मैं बीमार हूं और मां के साथ काम करने नहीं जा सकती। मां काम करने के लिए चली गई और रश्मि मंदिर चली गई। वहां उसने साधु को पूजा करते देखी। वह बस दूर खड़ी उसे देखती रही। धीरे धीरे वह हर दिन बहाने बनाकर मंदिर जाने लगी। कभी फूल चढ़ाने के बहाने तो कभी जल चढ़ाने के बहाने जाती थी। साधु से उसकी मुलाकातें बढ़ने लगी। साधु भी महसूस करने लगा कि यह लड़की उसे बार बार देखने आता है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। रातों में रश्मि के सपनों में वह साधु आने लगा। वह सपने में देखी कि साधु उसके करीब आ रहा है। साधु की सांस उसकी गर्दन को छू रही है और उनकी आत्मा को संतुष्ट कर रहा है। उसकी कल्पनाएं उसे और बेचैन कर रही थी। एक दिन वह मंदिर में अकेली थी। साधु पूजा समाप्त कर रहा था। जैसे ही वह बाहर निकाला, रश्मि ने उसका रास्ता रोक लिया और बोली, महाशय, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। रश्मि ने कांपती स्वर में कहा, कहो बेटी। साधु ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं आपको चाहने लगी हूं। मेरा मन, मेरा तन सब आपके लिए तड़पता है। साधु कुछ क्षण के लिए चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, रश्मि, यह केवल मोह है नहीं। यह मोह नहीं, प्यार है। मैं आपके बाहों में सुकून पाना चाहती हूं। मैं आपकी हूं। रश्मि ने कहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मासूमियत, प्रेम देखकर साधु विचलित हो गया। रश्मि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। यह पहला स्पर्श था। साधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। तुम्हारा मन भटक रहा है रश्मि। प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं, कहकर वह मंदिर के अंदर चला गया। रश्मि रात भर रोती रही। अगले दिन जब फिर से मंदिर पहुंची तो वहां साधु के गुरु बाबा भोलेनाथ जी पहले से मौजूद थे। गुरु जी को देखकर रश्मि घबरा गई। उन्हें सब कुछ पहले से पता था। बेटी, तुम्हारी आयु को दोस्त नहीं दिया जा सकता, लेकिन तुम्हारा मार्ग गलत है। मोह में बंधना सुख नहीं, दुख देगा तुम्हारा। विवाह ही इस समस्या का हल है। गुरुजी की बातों ने रश्मि की मां की आंखें खोल दी। कुछ ही दिन बाद रश्मि का विवाह एक अच्छे युवक से करवा दिया गया। साधु और उसके गुरु ने गांव छोड़ दिया और अपनी साधना के लिए आगे बढ़ गए। रश्मि अब नए जीवन में खुश थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मोह और प्रेम में काफी अंतर है। सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को शांत और उन्नति की ओर ले जाए। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले शानदार कहानी के साथ। जय हिंद।